नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, शासन व्यवस्था के लिए स्वतंत्र और मजबूत न्याय प्रणाली जरूरी। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर प्रदेश के लाखों बच्चों को अल्बेंडाजोल गोली खिलाई गई। हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित। और राज्य के कई जिलों में सुबह से बरसात का दौर जारी। जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर व भरतपुर संभाग में भारी बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि किसी राष्ट्र की न्यायिक प्रणाली और उसकी कार्यक्षमता उसकी लोकतांत्रिक जीवंतता को परिभाषित करती है। श्री धनखड़ आज जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के स्थापना दिवस के हीरक जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसी भी शासन व्यवस्था के लिए एक स्वतंत्र और मजबूत न्याय प्रणाली आवश्यक है, क्योंकि वह जीवन के लिए बहुत जरूरी है। श्री धनखड़ ने कहा कि लोकतंत्र के 3 स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका संवैधानिक रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में इन तीनों स्तंभों को संविधान में दिए दायित्वों का ईमानदारी से पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन संस्थाओं को कमजोर किया गया तो यह हमारे लोकतंत्र को खतरे में डाल देंगी। उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने वाली ताकतों और लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। देश की बढ़ती आर्थिक ताकत का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की ओर उम्मीदों से देख रही है। यूपीआई की सफलता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आज कई अन्य देश भी इस तकनीक को अपना रहे हैं। राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागड़े आज बाड़मेर जिले के दौरे पर रहे। राज्यपाल ने सरहदी गांव तामलोर में विभिन्न विकास कार्यों का अवलोकन किया और ग्रामीणों से संवाद किया। इस दौरान राज्यपाल ने स्थानीय विद्यालय में पौधारोपण किया और विद्यार्थियों से बातचीत की। श्री बागड़े ने मुनाबाव से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा का दौरा कर सैनिक सम्मेलन में हिस्सा लिया और बीएसएफ के जवानों से संवाद किया। राज्यपाल का आज शाम जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक में भाग लेने का कार्यक्रम है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर आज प्रदेश के 19 साल तक के लाखों बच्चों को अल्बेंडाजोल की गोली खिलाई गई। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने आज नागौर के खींवसर से राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस अभियान की शुरूआत की। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में श्री खींवसर ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं। बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बच्चों को कीड़ों से मुक्ति के लिए सरकार गांव ढाणी तक कृमि मुक्ति अभियान चला रही है। उन्होंने कहा कि बच्चों को 6 महीने में एक बार कृमि मुक्ति दवा जरूर खिलानी चाहिए। आज प्रदेश के सभी चिकित्सा संस्थानों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, तकनीकी शिक्षण संस्थानों, मदरसों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर निःशुल्क दवा खिलाई गई। अभियान के दौरान छूटे बच्चों को कृमिनाशक दवा खिलाने के लिए 17 अगस्त को मॉपअप दिवस आयोजित किया जाएगा, ताकि एक भी बच्चा यह दवा खाने से नहीं छूटे। सवाईमाधोपुर जिले में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के मौके पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धर्म सिंह मीणा ने मॉन टाउन बालिका स्कूल में छात्राओं को अल्बेंडाजोल दवा खिलाकर जिला स्तरीय कार्यक्रम की शुरूआत की। झुंझुनू में स्कूल और कॉलेजों के विद्यार्थियों को कृमिनाशक गोली खिलाई गई। बालोतरा में कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर जिला अस्पताल सहित आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों में अल्बेंडाजोल दी गई। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर भीलवाड़ा के सरकारी स्कूल गुलमंडी में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर चेतेन्द्र पुरी गोस्वामी ने विद्यार्थियों को अल्बेंडाजोल टैबलेट खिलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जैसलमेर में भी बच्चों को कृमिनाशक गोली खिलाई गई। झालावाड़ में जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मंगलपुरा में बच्चों को कृमिनाशक दवा खिलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अलवर में भी बच्चों को यह दवा खिलाई गई।
दौसा जिले के सिकराय से विधायक विक्रम बंशीवाल ने बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए अनूठी पहल की है। श्री बंशीवाल अपने विधानसभा क्षेत्र के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों की बोर्ड परीक्षा में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली 50 छात्राओं को हवाई यात्रा कराने के लिए आज अयोध्या के लिए रवाना हुए। ये छात्राएं जयपुर से फ्लाइट द्वारा अयोध्या पहुंचेंगी और भगवान रामलला के दर्शन करेंगी। सिकराय विधानसभा क्षेत्र की इन मेधावी छात्राओं ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से आज मुख्यमंत्री निवास पर मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने विधायक विक्रम बंशीवाल की बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में की गई इस पहल की सराहना की है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य में हर घर तिरंगा अभियान के तहत कई स्थानों पर तिरंगा रैली निकाली गई। 15 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान के तहत घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के साथ सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर देश के प्रति गर्व की भावना का प्रदर्शन किया जा रहा है। श्रीगंगानगर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत बाइक रैली निकाली गई। रैली महाराजा गंगा सिंह चौक से प्रारंभ होकर सुखाड़िया सर्किल भारत माता चौक पर समाप्त हुई। अभियान के तहत पाली में जिला प्रशासन और स्कूली विद्यार्थियों ने शहर के मुख्य मार्गों से तिरंगा लहरी निकाली। रैली में पाली जिला कलेक्टर एलएन मंत्री, पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट मौजूद रहे। भीलवाड़ा कलेक्ट्रेट परिसर से सूचना केंद्र चौराहे तक तिरंगा रैली निकाली गई। बांसवाड़ा में हर घर तिरंगा अभियान के तहत साइकिल रैली निकाली गई। रैली में शामिल स्कूली विद्यार्थियों ने उल्लास और उमंग के साथ हिस्सा लिया। रैली को गांधी सर्किल से अतिरिक्त जिला कलेक्टर अभिषेक गोयल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में संभागीय आयुक्त नीरज के पवन ने 13 से 15 अगस्त तक घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की। सवाईमाधोपुर जिले में आज से हर घर तिरंगा अभियान आरंभ हुआ। इस अवसर पर विद्यार्थियों, अध्यापकों और ग्रामीणों ने तिरंगा रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। केकड़ी जिला प्रशासन की ओर से आज भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। छात्र छात्राओं के साथ जिला कलेक्टर श्वेता चौहान, पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल, केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम भी तिरंगा यात्रा में मौजूद रहे। देश में रक्षा निर्यात में वर्ष 2024-2025 की पहली तिमाही में पिछले वित्त वर्ष की इस अवधि की तुलना में 78% वृद्धि हुई है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश के रक्षा निर्यात में 6,915 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष की इसी अवधि में 3,865 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ था। रक्षा प्रवक्ता ए भारत भूषण बाबू ने कहा कि इससे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और नवाचार के लिए सरकार की प्रतिबद्धता प्रदर्शित होती है। केंद्र सरकार अलग अलग क्षेत्रों में बेहतरीन काम करने वालों को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नई दिल्ली में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित कर रही है। इसमें पाली जिले के किसान विजय कुमार भी शामिल हैं। विजय कुमार ने बूसी गांव में बूंद बूंद सिंचाई पद्धति से अंगूर की खेती की है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में उन्होंने अंगूर की खेती के लिए कृषि विभाग द्वारा की गई सहायता के लिए धन्यवाद दिया है। मैं विजय कुमार मजाराम चौधरी गाँव बूसी में अंगूर की खेती की है। तो हमने भी ऐसा ही कुछ लक्ष्य रखा था कि अपना मातृभूमि राजस्थान में बूसी गांव में अपने को अंगूर की खेती करना है। मैंने मेरे बूसी गांव में मैंने अंगूर लगवाया है, क्योंकि राजस्थान में पानी की कमी होने के कारण इतना पानी मिलता नहीं है। इसलिए मैंने सारे पूरा ड्रिप सिस्टम की व्यवस्था करके मैंने अंगूर को उधर पनपाया है। और 2 साल के बाद में कड़ी मेहनत के बाद में मैंने उनमें फ्रूट वगैरह लिया है। 15 अगस्त को नीति आयोग ने मेरे को दिल्ली बुलाया है और इसके लिए कृषि विभाग को मैं धन्यवाद करता हूँ। और अब मौसम। प्रदेश में जयपुर, कोटा, सवाई माधोपुर, सीकर सहित 10 जिलों में आज सुबह से ही रुक रुक कर बरसात का दौर जारी है। राजधानी जयपुर में सुबह से ही कई इलाकों में बारिश का दौर शुरू हो गया, जो शाम तक जारी रहा। चौमू में 2 घंटे तेज बरसात के बाद मालेश्वर धाम की पहाड़ी पर झरना बहने लगा। सीकर जिले के श्रीमाधोपुर शहर में पिछले 6 दिनों से लगातार वर्षा का दौर जारी रहा। तेज बारिश के चलते शहर के पुराने बस स्टैंड स्थित दुकानों में पानी भर गया। करौली के हिंडौन में भी तेज मूसलाधार बारिश हुई, जिससे शहर की कई कॉलोनियों में पानी जमा हो गया। टोंक के शहरी और ग्रामीण इलाकों में भी खूब पानी बरसा है। कोटा जिले में भी बारिश का दौर जारी है। इसके चलते संभाग के ज्यादातर बांध भर गए हैं।
सावन में पहली बार कोटा में मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हो चुका है। कल की झमाझम बारिश के बाद आज दिन भर बादल छाए रहने के बाद शाम होते होते बादल बरस पड़े, जिससे जिले भर में कई जगह निचली बस्तियों में पानी बढ़ गया। वहीं छुट्टी का दिन होने के कारण पिकनिक स्पॉट पर भी लोगों की खासी भीड़ रही। चंबल नदी के कैचमेंट में पानी की अच्छी आवक होने के कारण कोटा बैराज से 2 गेट खोलकर 3792 क्यूसेक पानी की निकासी की गई है। वहीं जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर से बिजली उत्पादन कर पानी छोड़ा जा रहा है। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर कमजोर होने के कारण गांधी सागर में पानी की मामूली आवक हो रही है, जिससे बांध का लेवल स्थिर बना हुआ है। आशीष मेहता, आकाशवाणी समाचार, कोटा। डीग जिले में बारिश से एक मकान ढहने से मां बेटी की मौत हो गई। नीमका थाना में जोहड़ में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार आज जयपुर, अजमेर और कोटा संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश तथा कहीं कहीं अति भारी बारिश होने की संभावना है। जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर व भरतपुर संभाग में मानसून सक्रिय रहने व कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां आगामी 5 से 7 दिन जारी रहने की प्रबल संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर व जोधपुर संभाग के कुछ भागों में आगामी 5-6 दिन मध्यम व कहीं कहीं तेज बारिश होने का अनुमान है। शेखावटी क्षेत्र में भी कहीं कहीं भारी बारिश होने के आसार हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि शासन व्यवस्था के लिए स्वतंत्र और मजबूत न्याय प्रणाली जरूरी है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर प्रदेश के लाखों बच्चों को अल्बेंडाजोल की गोली खिलाई गई। हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए और राज्य के कई जिलों में सुबह से बरसात का दौर जारी है। जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर व भरतपुर संभाग में भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।